जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अपने परिवार वालों को खाना दोगे, इतना जिगर है आपको। यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब पूरा मुंबई शहर दशहरे की धूम में डूबा हुआ था। हर कोने में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम था, लेकिन उसी रात ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कत्ल जितना सरल दिख रहा था, इसके पीछे उतनी ही गहरी साजिश थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस मर्डर के पीछे कौन है। मुंबई पुलिस ने तेजी दिखाते हुए वारदात के 48 घंटों के भीतर ही 2 संदिग्धों गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तीसरा आरोपी शिवकुमार फरार हो गया। वो कौन था, कहां गया और कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद बच निकला। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक पोस्ट सामने आई जिसने इस केस को और उलझा दिया। पोस्ट में जिम्मेदारी ली गई, पर एक रहस्यमयी बात थी। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े नाम का जिक्र नहीं था, बस कुछ हैशटैग थे। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित भादुशेरवाला। क्या ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी थी या कोई और मास्टरमाइंड था? जांच अब पुणे की ओर मुड़ी, जहां पुलिस ने शुभू लोनकर की तलाश शुरू की। शुभम नहीं मिला, लेकिन उसका भाई परवीन लोनकर पकड़ में आ गया। क्या ये वही शख्स था जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए शूटरों का इंतजाम किया? कहानी और पेचीदा होती जा रही थी। फिर जांच में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था। इस साजिश का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि पूरे मुंबई में खौफ का माहौल बनाना था। क्या दाऊद इस साजिश में शामिल था या सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था? जांच में पता चला कि शूटरों ने बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की 28 दिनों में 5 बार रेकी की थी। दशहरे का दिन चुना गया जब शहर में भारी सुरक्षा थी। सवाल उठता है, जब सुरक्षाकर्मी मौजूद थे तो गोली कैसे चली और क्यों किसी ने जवाबी फायरिंग नहीं की? अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टेलीग्राम और स्नैपचैट पर लगातार आदेश मिलते थे। क्या ये गैंग सच में इस कत्ल के पीछे था या फिर किसी और बड़े खेल का हिस्सा? हत्या के बाद शिवकुमार को उज्जैन के ओंकारेश्वर जाना था, जहां उसे लॉरेंस गैंग के एक आदमी से मिलना था। लेकिन ये खेल पंजाब, पुणे और मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक फैला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश पंजाब की पटियाला जेल से शुरू हुई थी, जहां जीशान अख्तर ने गुरमेल सिंह से मुलाकात की। वहीं से गुरमेल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल किया गया। अब असली सवाल यही है, क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने ये हत्या करवाई या फिर ये साजिश किसी और बड़े मास्टरमाइंड की थी जो लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर रहा था? और दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन कितना गहरा है? क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है? इस कहानी के हर मोड़ पर एक नया रहस्य सामने आता है और ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। क्या पुलिस इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप और भी ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।